प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में सबको जय मसीह। आइए मैं कुछ आप लोग के बीच में कुछ परमेश्वर के वचन को शेयर करता हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इस वचन है, तो इसे आप ध्यान से सुनना। आइए मैं उस वचन को आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ। हम देखेंगे, लिखा है दूसरा पत्रस 2 अध्याय 20 आयत में लिखा है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली दशा से बुरी होगी। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि आप यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, यीशु मसीह को जानने के बाद, आप अपनी पुराने संसार की अभिलाषाओं से, पुरानी स्वभाव से, पुराने चरित्र से, यीशु मसीह के जानने के बाद आप उन अशुद्ध चीज़ों से आप बाहर आए, एक नई जिंदगी पाई। लेकिन बाइबल बताती है कि फिर उसी पुरानी आदतों में फंसकर, उसी अभिलाषाओं में फंसकर, उसी पाप में फंसकर फिर वापस खींच कर जाते हो उसमें। तो लिखा है, बाइबल बताती है, आपकी दशा, पहली दशा जिस हालात में थे, जिस पाप, जिस गुनाह में थे, उससे अधिक आप प्रॉब्लम में पड़ते हो, उससे अधिक आप गुनाह में पड़ते हो, उससे अधिक आप बुराई में पड़ते हो। उसका इफ़ेक्ट 2 गुना होता है। बहुत से लोग तो आज खुदा को जानते हैं और ग्रहण कर लेते हैं, मानते हैं, और उनकी लाइफ में से वो गंदगियाँ दूर भी हो जाती है। लेकिन जब फिर से उस गंदगी की तरफ जाते हैं, बाइबल बताती है, आप जिससे हारते हो उसका आप दास हो जाते हो। आप पाप से हारते हो, उसी में फंस के फिर उससे पाप से हार गए तो आप पाप के दास हुए। तो आप जब फिर उसी पाप में खींच कर उससे हार गए और उसी के अंडर में हो गए, आप यानी उसके दास हुए। और बाइबल बताती है कि जब आप फिर से उसी पुरानी लाइफ में जाते हैं, खुदा को जानने के बाद एक नई लाइफ होती है, लेकिन फिर से आप अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए फिर से उसी पुरानी ज़िंदगी में जाते हैं। लिखा है, जैसा इफ़ेक्ट, जैसा हालात और जैसी परिस्थितियाँ और जैसे पाप या गुनाह पहले आपकी ज़िंदगी में थी, उससे जब दोबारा जाते हो, उससे 2 गुना इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, बाइबल से लिखा है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते तो उन्हें सौंपी गई थी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, इससे अच्छा ये होता कि जो लोग जान के यीशु मसीह की जानते फिर जाते, तो इससे अच्छा रहता जो उनकी प्रतिज्ञाएं सौंपी गई थी, जो उन्हें बताया गया था परमेश्वर को जानने के बाद जो उनको मिला था। लेकिन वो फिर से उसी पुरानी ज़िंदगी में गए, जिससे बाइबल बताती है, बाइबल जाहिर करती है इन बातों को, जो अब पुरानी ज़िंदगी में फिर से जाते हैं, 2 गुना इफ़ेक्ट पड़ता है, 2 गुना इफ़ेक्ट पड़ता है। और 2 गुना जब आपका इफ़ेक्ट पड़ेगा तो आपकी लाइफ पहले जैसी लाइफ नहीं रहेगी, उससे भी बेकार लाइफ हो जाएगी। मेरे प्रियो, मैंने देखा है, बहुत लोगों की लाइफ को मैंने देखा है कि पहले यीशु मसीह को ग्रहण किए तो एक अच्छी ज़िंदगी थी, लेकिन फिर यीशु मसीह को भूलकर फिर उसी अपनी अभिलाषाओं में गए हैं, जिससे मैं देखा उनकी लाइफ को, वो अधिक व्यभिचार में गिरे और अधिक पाप में गिरे। उनकी लाइफ बिल्कुल डेड हो गई है, डेड, बिल्कुल ज़िंदगी डेड हो गई है। हर जगह से पाप, हर जगह से गुनाह, हर जगह से लड़ाई झगड़े, हर जगह से बुराई, हर एक बुराई में पड़े हैं, हर एक लुचपन में पड़े हैं, हर एक पाप में पड़े हैं। उनकी लाइफ बिल्कुल 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 बेकार हो चुकी है उनकी लाइफ। मैंने देखा अपनी लाइफ से। मेरे प्रियो, मैं आज ये वचन आपको इसलिए बताने आया हूँ कि आप सचेत रहें और फिर से जो आप खुदा को ग्रहण किए हैं और खुदा को अपनाए हैं और उसकी पहचान में आप आए हैं, तो दोबारा छोड़कर मत जाना। अगर आप जाओगे दोबारा छोड़कर खुदा को,
2 गुना इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा और आपकी लाइफ बेहतर लाइफ हो जाएगी, बिल्कुल बेकार लाइफ हो जाएगी और आपकी लाइफ में 2 गुना इफेक्ट पड़ेगा और शैतान अधिक आपकी लाइफ पे अटैक करेगा। तो मैं इस वचन को इसलिए बताने आया हूँ ताकि ऐसे मसीह हैं जो इसे नॉर्मली समझ के चले जाते हैं, सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ तो मैं चला जा रहा हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आप खुदा को ग्रहण किए हैं तो दोबारा छोड़ के मत जाना। अगर आप जाते हो दोबारा छोड़ के तो आपकी लाइफ में 2 गुना इफेक्ट पड़ता है और आपकी लाइफ सेम नहीं रहती, आपकी लाइफ बिल्कुल बेकार हो जाती है। पाप, गुनाह, बुराई, हर एक प्रकार की इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ती है और आपकी लाइफ पहले से और 2 गुना बेकार हो जाती है। सो पतरस से एक कहावत भी कहे हैं कि आइए मैं उस कहावत को दिखता हूँ। देखो इसमें लिखा है जो कि 22 आयत में, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सूअरिन कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। ये कहावत इसलिए बोली गई है, इसका अर्थ ये है कि कुत्ता पलटी करता है और फिर उसी को खा लेता है और सूअर को कितना भी नहलाओ फिर उस कीचड़ में वो जाता ही है। तो आज हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम समझते हैं, खुदा को जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह कौन है, हम जानने के बाद हमारी लाइफ एक अच्छी लाइफ हो जाती है, हमारी लाइफ एक बेस्ट लाइफ हो जाती है, एक पवित्र लाइफ हो जाती है। लेकिन फिर हम यीशु मसीह को ठुकरा कर और यीशु मसीह को न चाहकर अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम संसार में जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ 2 गुना बेकार हो जाती है। आप देख सकते हैं, किसी की भी लाइफ को देख सकते हैं। आज मसीह पहले आप देख सकोगे कि बहुत से लोग कहते होंगे, मैं भी खुदा के पास गया था, मैं आज हूँ लेकिन मेरी लाइफ गया वहाँ पर इतना बेकार हो गया मेरी लाइफ फिर यहाँ से। ये उन लोगों की कहावत है जो यीशु मसीह को छोड़ दिए थे। आज उनकी लाइफ में 2 गुना इफेक्ट पड़ा है, 2 गुना बेकार हालात में वो पड़े हैं, बुरी हालात में पड़े हैं वो लोग। आज वो लोग कहते हैं ऐसा कि मैंने गया था, आज देखो मेरी ऐसी दशा, मैं ठीक नहीं हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह को छोड़ा और उनकी लाइफ में 2 गुना हालात आया और शैतान उतना ही अधिक उनकी लाइफ में काम किया। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, आप सचेत और सावधान रहें और खुदा के पीछे चले। चाहे आपकी लाइफ में कैसे भी हालात आए, कैसे भी परिस्थिति आए, खुदा के पीछे चले और खुदा को अपनाए। खुदा ही उद्धार करता है, खुदा ही जीवन देने वाला है, खुदा ही शांति देने वाला है, खुदा ही छुटकारा देने वाला है, उसके अलावा और कोई नहीं है। सो खुदा इस वचन के द्वारा इसकी आत्मा आपकी लाइफ में काम करे और आपको आत्मिक बुद्धि और समझ दे। सो खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।